दरोगा ने, जिनका नाम सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा है, को मारा गया, पीटा गया, मेरी रुमाल जब्त की गई जिस पे ब्लड लगा हुआ था, मेरा शर्ट जब्त किया गया, पैसे निकाल लिए गए बैग से, मोबाइल से छेड़खानी की गई, 11 बजे तक थाने में रखा गया, मेडिकल नहीं कराई गई, FIR नहीं दर्ज कराया। शायद भारतीय जनता पार्टी के डर से, दहशत से, पुलिस के डर से, दहशत से, जैसे भी हों, विपक्षी पार्टियों ने भी मेरी आवाज़ को नहीं उठाया और पक्ष की पार्टियां तो सब निष्क्रिय हैं। हमारी आम जनता है, उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक और भी हमारे सैन्य अधिकारियों तक इसको अग्रसारित करें, प्रसारित करें। थानाध्यक्ष महोदय आग बबूला होकर के मेरे गले पर हाथ रख करके, यानी कि कॉलर पकड़ करके धक्का देते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों कि कल था कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमने एक सैनिक का जो सम्मान हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में हमने आपको दिखाया। कितना बेहतरीन सम्मान हुआ है बलिया पुलिस के द्वारा उनका, ये आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा। और हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ठीक ऊपर जा कर के आप वो वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी दोस्तों, ये जान करके कि हमारे देश के में एक सैनिक के साथ किस तरीके का बुरा बर्ताव बलिया पुलिस के एक पुलिस अधिकारी ने किया है। दोस्तों, आज हम फिर उसी सेना के कैप्टन साहब के साथ में हैं जिनके साथ ये बर्बरता हुई थी। हम सिर्फ ये जानने के लिए इनके पास आए हैं दोस्तों कि ये घटना घटित होने के बाद, घटना तो आप पहले वीडियो में देख ही चुके हैं, घटना घटित होने के बाद कहाँ कहाँ पर गए, किन किन अधिकारियों से मिले, किसी नेता मंत्री से मिले कि नहीं मिले, किसी मीडिया कर्मी से मिले कि नहीं मिले, आखिर इनकी बात कहाँ तक पहुँची है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई होगी क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी में अभी भी समस्या कितनी बड़ी है। लोगों को मिलता है आश्वासन, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और सबसे पहले मैं इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक उम्मीद, एक आशा की किरण दिखाई दी है कि आपने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। और पिछला कारगिल विजय दिवस मैंने कारगिल के ही अंदर 14 कोर में पोस्टेड हो करके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो, और यदि आप उसको मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइए श्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में, जो कि नगरा के उरैनी में स्थित है। और वहाँ जा कर के आप एडमिशन कराएं। निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और 2 से 3 साल के अंदर उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात पक्की है। इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेवारत था, अभी मैं ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हूँ, लगभग 1 साल पहले। तो मैं वहाँ गया हुआ था, सम्मान में हमें भी एक कारगिल विजय दिवस के अवसर पे एक टोपी प्रदान की गई थी। सभी जवानों को की गई थी, सभी सैनिकों को की गई थी, अधिकारियों को की गई थी। तो उस टोपी को भी मैं बड़े शौक़ के साथ आफ्टर रिटायरमेंट कभी कभी मैं लगाता था, कहीं भी टूर पे जाता था, बाहर जाता था तो लगाता था। बहुत मुझे प्राउड महसूस होता था। और आपसे मैं यही बताना चाहता हूं कि जब थाने के अंदर, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला के नगरा थाने में, जब मैं वही टोपी लगाया हुआ था और वो लगा करके मैं गया हुआ था, शॉर्टली मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो कहानी वही है कि किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे दरोगा जी, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा। मैंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। उन्होंने मेरे एक शिकायती पत्र को भी लेकर के फाड़ दिया और वहीं से शुरुआत होती है और वो भड़क जाते हैं। टोपी हमारी लगी होती है, शायद उनको मेरी टोपी देख करके भी और आग बबूला हो जाते हैं कि आप कारगिल की लड़ाई लड़के आए हैं क्या। मैं बोला ऑफ कोर्स सर, मुझे प्राउड है कि सन 1999 में यही जो है कि जून जुलाई का महीना था और हम कारगिल के अंदर थे। मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है 13 जैक राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, और उनके साथ अटैचमेंट हो करके और हम द्रास बटाली कारगिल में गए हुए हैं। बहुत वीरता के साथ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, उस लड़ाई को हम जीते भी हैं और उसके लिए हमारे पूरे सैनिकों को या अवकाश प्राप्त सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कड़ा परिश्रम किया। जो हमसे बिछुड़ गए, जो शहीद हो गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन अकस्मात बड़े दुख की बात है
कि ऑनरी कैप्टन से रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऑनरी कैप्टन दिवाकर पांडे उस थाने में थानाध्यक्ष महोदय आग बबूला हो करके मेरे गले पर हाथ रख करके यानी कि कॉलर पकड़ करके धक्का देते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकालते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद 4 से 5 पुलिसकर्मियों को भी बुलाते हैं, 4 से 5 पुलिसकर्मियों को बुलाते हैं, जिनमें 2-4 को मैं पहचानता भी हूं और मैं नाम भी बता रहा हूं आपको, जैसे मुन्ना लाल जी हैं, उसी तरह छुन्ना सिंह भी हैं, तो ऐसे करके और भी लोग हैं, दिवाकर यादव हैं, तो 1-2 को और भी मैं पहचान। चलिए, आपके साथ जो घटना हुई वो बहुत दर्दनाक थी, आपको मारा पीटा गया, ये सारी चीज़ें दर्शक हमारे वीडियो में देख चुके हैं। आप ये बताइए कि आप आज तक सबसे पहले आप किस अधिकारी के पास शिकायत लेकर के पहुँचे इस बात की? सबसे पहले तो मैं ये उल्लेख कर देना चाहता हूँ आपको, आपसे नम्र निवेदन है कि बार बार मेरे कलेजे में टीस हो रही है कि उस थानाध्यक्ष ने चाहे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सेना और सैनिकों के खिलाफ, सैन्य अधिकारियों के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। पर्सनली मेरे से कोई भी पूछ सकता है, आप मेरा वीडियो में मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। सेना के खिलाफ और सैनिकों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी उसने किया है, उस दरोगा ने, जिनका नाम सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा है। चलिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को मारा गया, पीटा गया, मेरी रुमाल जब्त की गई जिस पे ब्लड लगा हुआ था, मेरा शर्ट जब्त किया गया, पैसे निकाल लिए गए बैग से, मोबाइल से छेड़खानी की गई, 11 बजे तक थाने में रखा गया, मेडिकल नहीं कराई गई, FIR नहीं दर्ज कराया गया और किसी तरह अपने साथियों के या किसी ने हमारा सहयोग किया। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ट्रांसफ़र होकर के रिफ़र होकर बलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, अपना इलाज कराया। उसके बाद मैं इसकी सूचना लेकर के SSP महोदय, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम है देवरंजन वर्मा, IPS अधिकारी हैं, मैंने उनके पास गया। उसके बाद उन्होंने टाल मटोल किया 2 बार, 3 बार किया टाल मटोल। जब भी मेरा नंबर आता था वो ऑफिस से निकल जाया करते थे। उनको पहले ही से सब पता होता था कि मामला फिक्स था दरोगा जी से। एक बार मैं गया तो उस समय भी वो दरोगा जी से बात कर रहे थे और बात करते हुए बाहर निकले हैं और ये हमने सुन भी लिया कि अच्छा वो फौजी आया हुआ है। मैं बोला अच्छा, इसका मतलब कि मैच फिक्स है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हमें भेज दिया एडिशनल SP यानी कि दुर्गा प्रसाद तिवारी जी हैं, उनके पास भेजा। उन्होंने मेरे को CO फ़हीम कुरैशी साहब रसना में CO हैं, उनके पास उन्होंने भेज दिया मेरे को। सिर्फ मेरे सामने उन्होंने फ़ोन करके बताया कि CCTV कैमरा 21 जनवरी 2024 का CCTV कैमरे की रिपोर्ट हमें कल दी जाए। इतना तो हमारे सामने बोला उन्होंने और यही बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में आपके फ़ोन नंबर पे आपको सूचित कर दिया जाएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। 2 से 3 दिन नहीं श्रीमान, लगभग 2 से 3 महीने, 4 महीने आज हो गए, किसी भी प्रकार की कोई सूचना मुझे नहीं दी गई। अर्थात CO साहब, SP साहब, सब लोग, पूरा जिला प्रशासन दरोगा यानी अतुल कुमार मिश्रा के साथ उनके दहशत की वजह से या किसी और वजह से या उनके राजनीतिक पहुंच की वजह से, क्योंकि दरोगा का ये कहना था कि मेरी राजनीतिक पहुंच है और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कई मंत्रियों के साथ मेरा रिलेशन है, तो शायद इसलिए भी हो सकता है इस प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने IGRS किया मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे, IGRS की कोई भी सूचना मुझे नहीं दी गई, नगड़ रहा, शून्य रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर अंततः जो है कि परेशान होकर के मैं मुख्यमंत्री महोदय से इसी 8 जुलाई को मैं जा कर के हमने प्रार्थना पत्र सौंपा है। वहाँ के जो DIG महोदय हैं या क्या बोलते हैं DGP हैं, ADG महोदय हैं, पुलिस मुख्यालय लखनऊ के अंदर जा करके उनको भी अपना शिकायत पत्र हमने सौंपा है और 8 जुलाई को तो सौंप दिया हमने। आज समथिंग 28 तारीख है, शायद 28 जुलाई है। अच्छा, लगभग 20 दिन हो गए, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई फ़ोन की कार्रवाई नहीं हुई। यही सिर्फ कह दिया जाता है कि आपके केस का निस्तारण कर दिया गया है, उसको अग्रसारित कर दिया गया है DM के पास, SP के पास। कोई भी सूचना, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और वही अतुल कुमार मिश्रा जो दरोगा हैं खुलेआम घूम रहे हैं। शायद उनको यहाँ सम्मान, अगर हो सके तो आप फ़ोटो भी दे दीजिएगा, फूल माला 21 फूल माला चढ़ा करके और उनको कंधे पर बैठा करके सम्मान तरीके से आजमगढ़ के लिए, शायद पुलिस लाइन के लिए उनको यहाँ से प्रेषित कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे इसके बाद? आप जब यहाँ सरकारी अधिकारियों से संतुष्टि नहीं मिली तो आप न्यायालय में भी गए? जी, जब हमें संतुष्टि नहीं मिली, जब मुझे उम्मीद ये हो गई कि जिला स्तर के पूरे प्रशासनिक अधिकारी मिले जुले हैं, मिली जुली सरकार है और IGRS पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ तक कि पक्ष या विपक्ष के कई नेताओं को भी ये चीज़ें पता हैं। जैसे आप ले लीजिए, अभी हारे हुए प्रत्याशी नीरज शेखर जी जो हैं, सांसद महोदय बलिया के, दया शंकर सिंह जी हैं जो मंत्री हैं अभी बलिया जिला के अंदर ही, उन्हें भी ये जानकारी है।
हमारे स्थानीय जो लोकल एमएलए एमपीज हैं उन्हें भी ये जानकारी है, उनके पास भी जानकारी पहुंचाई गई है। जब हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियां भी जो है, चाहे पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, सभी उदासीन हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के डर से, दहशत से, पुलिस के डर से, दहशत से, जैसे भी हों, विपक्षी पार्टियों ने भी मेरी आवाज़ को नहीं उठाया और पक्ष की पार्टियां तो सब निष्क्रिय हैं ही हैं। वो क्यों उठाएंगी? उनमें उनके सरकार की बदनामी है। क्यों? कि पुलिस बिल्कुल बहसी हो चुकी है, पुलिस बिल्कुल जो है निर्दयी हो चुकी है, पुलिस निरंकुश हो चुकी है। और इस बात को मैं बार बार कई वीडियो में बता चुका हूं, चुनाव से पहले भी, कि योगी आदित्य जी महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपकी पुलिस जो है, आपकी सरकार की छवि पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में बदनाम कर रही है, आपकी छवि को खराब करने का काम कर रही है। आप अपनी खुफिया रिपोर्ट लगाइए, खुफिया के लोगों को लगाइए, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इसको पता करें। पुलिस को लेकर के, पुलिस उत्पीड़न को लेकर के आम जनता के अंदर काफ़ी असहमति, असंतोष व्याप्त है और जिसका नतीजा जल्द ही चुनाव में आपको देखने को मिला है। शायद आप संभल जाएं, हमें न्याय मिले। हाँ, सॉरी, अंततः मुझे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है और हमने दरोगा जी के खिलाफ़ एक इस्तगासा दाखिल किया है और हमारे ही साथ पीछे से लगभग सुनने में आया है कि 4 से 5 इस्तगासा दाखिल हो गए हैं, क्योंकि इसी नगरा थाने के अंतर्गत आपको श्रीमान सब पता है कि कम से कम दर्जनों लोग जो है कि पीड़ित हैं और दर्जनों लोगों के साथ इस दरोगा ने अन्याय किया है। उनके दोस्तों, हम आपको बात बताते चलें, माफ़ करिएगा आपकी बात को काट दिया हमने। हम आपको बात बताते चलें कि इस पुलिस अधिकारी जिसका कि नाम बता रहे हैं पांडे जी, इस पुलिस अधिकारी के जो पीड़ित लोग हैं, उनके द्वारा टॉर्चर किए गए, उनके द्वारा अपमानित किए गए जितने लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है। शायद संपर्क में आ भी जाएँ, अभी तक तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं है। और यदि इस तरीके के लोग सामने आते हैं तो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। पंडित जी, एक बात बताइए कि क्या आप, देखिए, आपको न्यायालय से न्याय मिलेगा, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन मिलना आपको अवश्यंभावी है, मिलना ही चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में हमारा भी विश्वास है, आपका भी विश्वास होगा। आप ये बताइए कि आप आम जनता से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आम जनता से जो है मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और हाथ जोड़ करके, क्योंकि मैं एक अवकाश प्राप्त सैनिक हूँ, जो हमारे सेवारत भाई हैं बॉर्डर के ऊपर या पीसफुल एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर, हाइल्टी के अंदर, उनको मैं जय हिंद बोल करके सलूट के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जितने भी हमारी आम जनता है उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे फ़ायदा हो, अगर आपको ये नज़र आए तो मुझे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक और भी हमारे सैन्य अधिकारियों तक इसको अग्रसारित करें, प्रसारित करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन को लेकर के हमारी सरकारें संजीदा हो सकें और हमारे लिए कोई एक ऐसा कानून बन सके, कुछ ऐसा हो सके जिससे कि हाँ, न्याय व्यवस्था के अंदर हमें न्याय मिल सके और पुलिस के द्वारा हमें उत्पीड़ित ना किया जाए। बहुत ऐसे सेवारत सैनिक हैं जो तनाव से ग्रसित हैं, वो छुट्टी आते हैं, उनके ऊपर फर्जी केस लाद दी जाती हैं। बहुत केसें लंबित हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, उसको लेकर के वो टेंशन में हैं, तनाव में हैं। हम उस विभाग के हैं, हम जानते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्हें परेशान किया जा रहा है और पुलिस के तरफ से काफ़ी उत्पीड़ित किया जाता है। इसकी जांच करा ले हमारी एजेंसियों से हमारी सरकार, ये बात हमारी सत्य और सही निकलेंगी। अभी आपने देखा होगा कि बलिया के नरही थाने में किस तरीके का कांड हुआ। नरही थाने में पुलिस वाले खुलेआम वसूली करते पकड़े गए। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से, हमने पिछले वीडियो में भी धन्यवाद दिया था और एक बार फिर दिल से सैल्यूट करते हैं आजमगढ़ के डीआईजी साहब श्री वैभव कृष्णा जी का, जिन्होंने आकर के बलिया में पुलिस को इस तरीके से नंगा किया है कि जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। हमारा बहुत बहुत सलाम है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। आप डीआईजी साहब से मिलेंगे क्या इस मामले में? जी, डीआईजी जो वैभव कृष्ण जी हैं, मुझे काफ़ी संतोष मिला है और काफ़ी मुझे प्रोत्साहन मिला है कि वो एक शायद ईमानदार अफसर हैं, क्योंकि उन्होंने बलिया ज़िला के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर जैसे त्वरित कार्रवाई उन्होंने की है, उसको लेकर के मैं भी काफ़ी संजीदा हूँ। हालांकि मैं प्रथम वीडियो में ही मैं बता चुका था कि खास करके बलिया ज़िला का मैं निर्वासित हूँ। गाज़ियाबाद से और गोरखपुर तक पिछले 6 महीने में हमने काफ़ी अपना भाग दौड़ हमने किया है। कुछ हमने भी जानने की कोशिश की है अपने सर्विस के मुताबिक, क्योंकि हर ग्रुप में हमने काम कर रखा है और फ़ॉरेन विदेशों में भी हमने काम कर रखा है। और हमने बताया है कि खास करके बलिया ज़िला की जो भ्रष्ट पुलिस है, आप जाँच कराइए, कई प्रकार की भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिर्फ मेरी घटना को और मैं आपको बता दूं तो सिर्फ नगरा थाने की घटना, जिसमें थाने के अंदर लगभग जो है कि 8 से 10 घंटे तक रहा,
हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या भ्रष्टाचार होता है बलिया ही के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, बट बलिया जिला के नगरा थाने का मैं अगर बता देता हूँ। डीआईजी साहब से कब मिलेंगे आप? डीआईजी साहब से तो अभी मिलने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे हम जल्द ही, डीआईजी साहब से मिलेंगे। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में हम मिल करके आई हैं, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और जल्द ही मैं इनसे मिलने की कोशिश करूंगा कि सर, मैं भी या जितने भी सर्विस या एक्स सर्विसमैन लोग हैं, उनकी संख्या हज़ारों की तादाद में है उत्तर प्रदेश के अंदर, या आपके अधिकार क्षेत्र में जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या सेवारत सैनिक हैं, उनको भी लेकर के आप प्लीज़ संजीदा हो जाएं और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको भी आप बहुत ध्यान दें उस पर और उस पर कड़ा एक्शन लें। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हम मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।